पोषण ट्रैकर में लाभार्थियों के हीमोग्लोबिन को भरना अब ज़रूरी हो गया है। तो चलिए देखते हैं कौन से लाभार्थी का कितना हीमोग्लोबिन रहना चाहिए। सबसे पहले यहाँ जन्म के समय हीमोग्लोबिन का जो मात्रा है यह 13.5 से लेके 24.0 तक रहना चाहिए। और जो नॉर्मल है, नॉर्मल कितना होना चाहिए तो 16.5। कितना? 16.5। उसके बाद 1 माह से कम, ये जो 1 माह से कम है इसका कितना होना चाहिए 1 माह से कम बच्चे का? तो ये 10.0 से लेके 20.0 तक। और इसका जो है नॉर्मल कितना रहना चाहिए जो बच्चा स्वस्थ हो तो 13.9 तक। कितना? 13.9 तक। ये किसका है? ये है 1 माह से कम बच्चे का, कम उम्र के बच्चे का। दूसरा है 1 माह से 2 माह के बच्चे का। तो 1 माह से 2 माह के बच्चे का कितना है? तो ये है 10.0 से लेके 18.0। 10.0 से लेके 18.0 तक। और इसका जो नॉर्मल कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन तो 11.2। यहाँ अगला जो है यह है 2 माह से 6 माह के बच्चे। 2 माह से 6 माह के बच्चे का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 9.5 से 14.0 तक। 9.5 से 14.0 तक। और जो सामान्य है वह कितना होना चाहिए नॉर्मल हेल्दी बच्चे का? 12.6। उसी तरह 6 माह से 2 साल के बच्चे का, 6 माह से 2 साल के बच्चे का यह कितना होना चाहिए? 10.5 से लेकर 13.5 तक। और जो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बच्चे हेल्दी स्वस्थ बच्चे का कितना होता है? 12.0। उसी तरह 2 साल से 6 साल तक के बच्चे का, 2 साल से 6 साल तक के बच्चे का कितना होना चाहिए? 11.5 से लेकर 13.5 तक। वही इस वर्ग के स्वस्थ बच्चे का कितना होना चाहिए? 12.5। उसके बाद 6 से 12 साल के बच्चे, 6 से 12 साल के बच्चे को अभी यहाँ भरना नहीं है लेकिन दिया हुआ है तो ये होना चाहिए कितना? 11.5 से लेकर 15.5। और स्वस्थ बच्चे का कितना होना चाहिए? 13.5। अब आते हैं यहाँ प्रेग्नेंट पर। तो प्रेग्नेंट या गर्भवती महिलाओं का कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 11.0 से लेके 15.0 तक। और नॉर्मली जो है हेल्दी महिलाओं का कितना होना चाहिए? 14.0। लेकिन जो हॉस्पिटल का रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट में जनरली ये कितना हम लोग पा रहे हैं? 10.5 से 11। तो नॉर्मली अगर 11 से कम हो जाए, अगर हीमोग्लोबिन प्रेग्नेंट का या गर्भवती का 11 से कम हो जाए तो वह किन चीज़ से पीड़ित हैं? तो वह एनीमिया से पीड़ित है। तो उनको क्या लेना चाहिए? आयरन की गोली समय के अनुसार। दूसरे यहाँ धात्री मतलब लैक्टेटिंग महिलाओं का कितना होना चाहिए? 12 से लेके 16 तक। 12 से लेके 16 तक। तो यही उनका जो रिपोर्ट आता है जनरली तो वह 10.5 से 11 आ रहा है नॉर्मली यहाँ पर अभी रिपोर्ट में। तो अगर यह है तो उनका हीमोग्लोबिन कम है तो उन्हें क्या ज़रूरत है? हीमोग्लोबिन की गोली लेने का। तो अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप यह PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाके। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन में जाना होगा आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, वहाँ जाके PDF आप डाउनलोड करेंगे। वहाँ लिखा होगा PDF डाउनलोड करें, तो वहाँ से यह दिया हुआ PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और, यही हीमोग्लोबिन हमें पोषण ट्रैकर में कहाँ भरना है? तो हम पोषण ट्रैकर भरने के लिए किसी भी कैटेगरी में जाना है। तो मैं यहाँ प्रेग्नेंट में जा रहा हूँ, गर्भवती महिला में। और उसके बाद कोई भी नाम जो है इसके सामने 3 डॉट है तो इस 3 डॉट पर हमें क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद हमें क्लिक करना है विकास और पोषण संबंधी विवरण जोड़े पर क्लिक करना है। तो मैं यहीं पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन है, स्वास्थ्य खोज, पोषण युक्त अनुपूरक और पोषण युक्त हस्तक्षेप।
तो मैं यहाँ कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, स्वास्थ्य खोज पर। हमें स्वास्थ्य खोज पर क्लिक करना है। स्वास्थ्य खोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो है हेमोग्लोबिन का ऑप्शन है, तो यहीं पर हेमोग्लोबिन हमें भरना होता है। तो वह जो भी हेमोग्लोबिन का रिपोर्ट आता है हमें यहीं पर भरना होता है। ऊपर इसके ऊपर में यहाँ कद है, सेंटीमीटर में हाइट भरना है, उसके नीचे वजन और उसके नीचे हेमोग्लोबिन। तो यह हेमोग्लोबिन भरना ज़रूरी है। धन्यवाद।